मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने जो है जनवरी माह का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, जिसको हम दो पार्ट में बनाएंगे। जैसे हमने दिसंबर माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया था, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं जनवरी माह का करंट अफेयर्स। जनवरी माह, और इसका जो सोर्स रहेगा वो रहेगा प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, तो जरा इसको जो है ध्यान से कीजिएगा। थोड़ा कठिन करंट अफेयर्स इस महीने का रहने वाला है, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा याद करना है। आपको आसान से आसान भाषा में करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, पहला आपका है इसमें गणतंत्र दिवस जो परेड आपकी हुई है, इससे संबंधित जो आपके पुरस्कार है। गणतंत्र दिवस से संबंधित गणतंत्र दिवस परेड 2025 पुरस्कार। ठीक है, इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन भी था, क्योंकि इसमें दो श्रेणियां अलग अलग थी और क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन सी श्रेणी का पुरस्कार क्या था। पहला जो पुरस्कार इसमें दिया गया है वो है आपका निर्णायक श्रेणी में। किसमें? निर्णायकों के निर्णय के आधार पर। निर्णायकों के निर्णायकों के निर्णय के आधार पर। निर्णय के आधार पर। ठीक है, तो पहली कैटेगरी तो आपकी ये रहेगी। ठीक है, पहले मैं पहली कैटेगरी के अवार्ड बता दे रहा हूँ, उसके बाद दूसरी कैटेगरी आपको करवा दूंगा। ठीक है, इसमें पहला है सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी। क्या ऐसा करते हैं, पहले शीर्ष शीर्ष तीन झांकियां कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं हम शीर्ष तीन झांकियां। शीर्ष तीन झांकियां। ठीक है, शीर्ष तीन झांकियों में जो पहली झांकी है जिसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है वो आपकी है उत्तर प्रदेश की। ठीक, दूसरी आपकी है त्रिपुरा की, और तीसरी आपकी है आंध्र प्रदेश। किसकी है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की है तीसरी झांकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, इसमें जो इनकी थीम थी वो है महाकुंभ 2025। महाकुंभ, महाकुंभ 2025। ठीक, पूरा करने की जरूरत नहीं है, महाकुंभ 2025। अब एग्जाम में आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला दूसरा तीसरा कौन था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, UTA। और आंध्र की जगह ध्यान रखना, वो अरुणाचल प्रदेश भी दे सकता है तीसरे में, यहां पर आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, तो पहला जो कैटेगरी थी इसमें थी आपकी निर्णायकों के आधार पर शीर्ष तीन झांकियां जो थी, और इसके बाद इसमें जो दूसरा था वो था आपका सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी। सेवाओं में, सेवाओं में, या एक मिनट रुकिए, इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि पूरा आ जाए, समझाने में आसानी रहेगी। सेवाओं में श्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी। श्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी। मार्चिंग टुकड़ी। ठीक है, ये जो अवार्ड आपका मिला है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को। ठीक है, तो ये निर्णायकों के आधार पर पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी इसमें जो आएगी वो कैटेगरी आपकी है नागरिकों की पसंद के आधार। नागरिकों की, नागरिकों की पसंद के आधार पर। नागरिकों की पसंद के आधार पर। ठीक है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ तीन पुरस्कार दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3, ये दिए गए हैं आपके गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। गुजरात, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, इसको याद करोगे आप GW से। अब देखो, उत्तराखंड की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं या यूपी की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, ऐसा सवाल आ सकता है कि हाल ही में जो है आपका उत्तर प्रदेश को जो है
नागरिकों की पसंद के आधार पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? दूसरा। निर्णायकों के आधार पर पहला। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसमें जो गुजरात की श्रेणी थी, इसकी जो थीम थी वो थी स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत। ठीक है। और इसमें जो आपका उत्तराखंड की थी वो है उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। सांस्कृतिक सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। साहसिक खेल। ठीक है, तो पहली याद रखिएगा, यूटीए से याद रखना, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। दूसरी वाली याद रखिएगा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सेवाओं में जो निर्णायकों के आधार पर जो पहला अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है आपका सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड दिया गया आपको जम्मू और कश्मीर। और इधर जो सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ आपका अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है सिग्नल टुकड़ी। सिग्नल टुकड़ी। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये सेवाओं वाला जो है ये अवार्ड आपका है सेवाओं में श्रेष्ठ मार्चिंग। श्रेष्ठ मार्चिंग। ठीक है, सिग्नल टू। तो जरूर याद रखना, यूटीए याद रखना, बहुत काम आएगा पेपर में आपके। नहीं तो आपको जो है फिर इसमें कंफ्यूजन की स्थिति वहां पर हो सकती है। ठीक। इसके अतिरिक्त इसमें ही आपका जो आपकी गणतंत्र दिवस परेड से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वो फैक्ट ये है आपका कि यहाँ पर जो है एक भारत पर्व मनाया जाता है। भारत पर्व। गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या मनाया जाता है? भारत पर्व मनाया जाता है। और जो ये भारत पर्व है, इसकी जो थीम आपकी है, भारत पर्व है, इसकी जो थीम आपकी है वो आपकी है देखो अपना देश। देखो अपना देश। ठीक है। और 29 जनवरी को जो है एक परेड का आयोजन किया जाता है जिसको कहा जाता है बीटिंग रिट्रीट। इस दिन इसका समापन हो जाता है, बीटिंग रिट्रीट। और अच्छे से याद रखना, अक्सर इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। तो इसको मैं पूरा ही स्क्रॉल कर दे रहा हूं ताकि यहां से जो है आपका नया टॉपिक हम स्टार्ट करें। नेक्स्ट अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। अगला आपका है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। प्रवासी। दूसरी करंट अफेयर्स आज की प्रवासी दिवस सम्मेलन। प्रवासी दिवस सम्मेलन। ठीक है। जो ये प्रवासी दिवस सम्मेलन है, ये प्रवासी दिवस सम्मेलन जो है ये आपका है 18। कौन सा है? 18वां। ठीक। आयोजन स्थल की अगर हम बात करें, इसके आयोजन स्थल की अगर हम बात करें इसके, तो इसका जो आयोजन स्थल है वो आपका है उड़ीसा। उड़ीसा। प्लेस भी पूछ रहा है आज का, ध्यान रखना, उड़ीसा का भुवनेश्वर। उड़ीसा का भुवनेश्वर। ठीक हो गया। ये जो प्रवासी दिवस सम्मेलन है ये हर 2 साल में मनाया था। कितने साल में? हर 2 साल में। यूके एसएससी खासकर इस प्रकार के फैक्ट आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। और आप चाहे यूके पीएससी हो चाहे यूके एसएससी हो, थीम जरूर याद रखना। इसकी थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। विकसित भारत के लिए, भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। प्रवासियों का योगदान। ठीक है, योगदान। और इसे मनाया जाता है प्रवासी दिवस सम्मेलन को हर 9 जनवरी। ठीक है। और 2003 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया। 2003 से शुरुआत हुई। तो सारे फैक्ट मैंने आपको कवर कर दिए। ठीक है, इसको आप याद रखना। और ध्यान रखना, ऐसा भी सवाल आ सकता है हाल ही में जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, ये कौन से नंबर का प्रवासी दिवस है? तो यहाँ पर आपको पूरा आंसर आने के बाद भी फिर आप नहीं, तो याद रखना 18th प्रवासी दिवस है। ठीक है। और इसका पिछला जो 17वां मनाया गया था, 17th जो मनाया गया था वो आपका था
इंदौर में, यह आपका था इंदौर में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका है, तीसरा जो आपका है वो है, तीसरा आपका है स्वदेशी निर्मित दो युद्धपोत भारत में शामिल हुए हैं। स्वदेशी निर्मित युद्धपोत, स्वदेशी निर्मित युद्धपोत। ठीक है, स्वदेशी निर्मित जो युद्धपोत आपके हैं वो भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं इसको नोट करते हैं। एक आपका है सूरत, और दूसरा आपका है नीलगिरी, नीलगिरी। ठीक है, और एक पनडुब्बी भी शामिल की गई है, पनडुब्बी। पनडुब्बी जो शामिल की गई है वो की गई है आपकी वाघशीर। कौन सी की गई है, वाघशीर। ठीक है, किसी भी युद्ध में, किसी भी सूरत में युद्ध नहीं, अगर आप ट्रिक याद करोगे, किसी भी युद्ध, किसी भी युद्ध के लिए क्या होता है, किसी भी सूरत में कोई भी देश युद्ध नहीं करना चाहता है, तो ऐसे करके याद करोगे तो आपको ये याद है। ठीक है, ये स्वदेशी निर्मित जो है दो अत्याधुनिक युद्धपोत है, सूरत और जो आपका नीलगिरी, और जो आपका इसमें पनडुब्बी है वो आपकी है वाघशीर। ठीक, उसके बाद अगला आपका जो है वो है आपका बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष, बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष, बहुउद्देशीय पोत। इसको भी भारतीय सेना में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसका नाम आपका है उत्कर्ष, इसका नाम है आपका उत्कर्ष। ठीक, इसे याद रखिएगा। उसके बाद पांचवी जो करंट अफेयर्स इसमें है आपकी, वो आपकी है, पांचवी जो करंट अफेयर्स है वो आपकी है, जम्मू कश्मीर में जो है एक सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है, JNK लिख में, JNK में एक जो है सोनमर्ग सुरंग है, इसका उद्घाटन किया गया है, सोनमर्ग सुरंग। ठीक है, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है, और ये सुरंग जो है आपकी 6.5 किलोमीटर लंबी है, 6.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक, 6.5 किलोमीटर लंबी जो है सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में, और ये कनेक्ट करेगी जम्मू कश्मीर के दो क्षेत्रों को, गगनवीर व सोनमर्ग को। कहाँ, गगनवीर व सोनमर्ग, सोनमर्ग, ये दो क्षेत्रों को आपको कवर कवर करेगी, और ये जेड शेप है, इसका आकार जो है जेड आकार की है, जेड आकार का मोड़ इसमें पड़ता है, तो इसको जेड आकार की सुरंग नाम दिया गया है। ठीक, उसके बाद फिर डिफेंस से संबंधित आपकी करंट अफेयर्स है, वो आपकी है स्वदेशी निर्मित जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया है, वो सॉरी, स्वदेशी विकसित जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो भारत की सेना में शामिल हो गई है, इसका नाम है आपका नाग MK2। स्वदेशी, स्वदेशी निर्मित, स्वदेशी निर्मित, निर्मित या स्वदेशी, इसको ऐसे करते हैं हम लोग, केवल ऐसा कर लो, स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्वदेशी है, ये भारत की सेना में शामिल की गई है, इसका नाम है आपका नाग MK2। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद डिफेंस से संबंधित काफी चीजें हैं इस बार हमारे पास। सातवां जो नेशनल करंट अफेयर्स में आपका है वो आपका है कि सेना ने जो है, सेना में नए रोबोडॉक्स को शामिल किया गया है, सेना में, भारतीय सेना में नए रोबोडॉक्स को शामिल किया गया है, रोबो डॉग्स को शामिल किया गया है, और इन रोबो डॉग्स का नाम रखा गया है संजय, महाभारत का एक कैरेक्टर था संजय, उससे आप इसको याद रखिएगा। और
संजय नाम दिया गया है, और ये म्यूल है। क्या है? म्यूल, MULE। फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है इसकी, ध्यान से कीजिएगा। मल्टी यूटिलिटी लेगेट इक्विपमेंट, मल्टी यूटिलिटी लेजेट लेजेट इक्विपमेंट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, संजय। ठीक, आने वाले समय में जो है युद्ध का तरीका बहुत बदलने वाला है, तो इसके लिए जो है सेना को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना जरूरी है। आज की जो करंट अफेयर्स है, अभी जो मैं राष्ट्रवादी कर रहा हूँ, इसमें से कम 2-3 सवाल आपके मेरे हिसाब से एग्जाम में आने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद भारत के दो शहरों को जो है आर्द्र भूमि शहर के रूप में शामिल किया गया है। भारत के दो शहरों को दो शहरों को आर्द्र भूमि शहर के रूप में शामिल किया गया है, शहर के रूप में। इसका नाम रट लीजिएगा, इंदौर एंड उदयपुर, इंदौर प्लस उदयपुर। ठीक है, और टोटल जो मान्यता प्राप्त अब रामसर शहर हो गए हैं, वो आपके हो गए हैं कुल 74, कुल शहर हो गए 74, और इसमें सर्वाधिक शहर जो हैं वो आपके हैं चीन के। ठीक है, और ऐसा खिताब प्राप्त करने वाले भारत के पहले दो शहर हैं, भारत के पहले दो शहर, पहले दो शहर। ठीक है, पहले दो शहर हैं इस कन्वेंशन में शामिल होने वाले। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो रामसर दिवस है वो कब मनाया जाता है और रामसर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसको रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, ताकि आपको एक बार में ये याद हो जाए। ठीक, देखिए, प्रवासी जो दिवस आपका है 18वां था। आयोजन स्थल इसका था उड़ीसा का भुवनेश्वर, प्रत्येक 2 साल में मनाया जाता है। और थीम इसकी जो है वो आपकी है विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 9 जनवरी को ये मनाया जाता है, गांधी जी के भारत आगमन पर 2003 से शुरुआत हुई थी, और 17वां जो हुआ था इंदौर में। स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बी जो है दो शामिल की गई हैं भारतीय सेना में, हमें सूरत और नीलगिरी, और इधर है आपका वापसी। ठीक, एग्जाम में आपको जो है कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, तो ढंग से याद करने का कौन सी पनडुब्बी है, कौन सा युद्धपोत है। बहुउद्देशीय पोत को भी शामिल किया गया, जिसका नाम आपका है उत्कर्ष। जम्मू कश्मीर में जो है आपका सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है, 6.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसको याद रखिएगा, जेड आकार की है, गगनवीर और सोनमर्ग को जोड़ेगी। स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 को भी भारतीय सेना में शामिल किया गया है। उसके बाद जो है आपका सेना में दो सेना में जो है नए रोबोडॉग्स को शामिल किया गया है, जिसका नाम है आपका है संजय, म्यूल प्रकृति के हैं। उसके बाद भारत के दो शहरों को जो है आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता दी गई है, इंदौर और उदयपुर। ठीक है, इसको जरूर कर लीजिएगा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लगी है। इसके बाद हम चलेंगे आपका अंतरराष्ट्रीय में। ठीक, इसके बाद चलेंगे हम अंतरराष्ट्रीय में। करंट अफेयर्स को बहुत सीरियसली कीजिएगा, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। ऐसे मौके जैसे अभी आपके पास हैं, फिर आपके पास ये मौके नहीं आएंगे। इनको जो है बहुत सीरियसली इन मौकों को लीजिएगा, और करंट अफेयर्स को बहुत सीरियसली आपको लेना है। ये नहीं कि लास्ट के 1 महीने करनी है, जो वीडियो आती है उसके साथ इसको करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आपका है कि अमेरिका जो है, पहला आपका है अमेरिका जो है, अमेरिका जो आपका है, ये एक तो जलवायु पेरिस समझौते से हट गया है, पेरिस जलवायु समझौते से हट गया है, जलवायु समझौते से हट गया है। दूसरा जो है, इसने WHO की सदस्यता भी छोड़ दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता भी छोड़ दी है। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले कार्यकाल में भी ये काम किए थे। बाइडेन ने इसको रिवर्स कर दिया था, लेकिन हम जो है डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे, उन्होंने, उनका कहना है कि जो है
जलवायु क्लाइमेट चेंज जो है नाम की कोई चीज है नहीं, और डब्ल्यूएचओ को हम बहुत पैसा देते हैं, इतना पैसा हम नहीं दे सकते डब्ल्यूएचओ को। ठीक है। इसके बाद एक अच्छा काम इन्होंने किया है कि इसराइल और हमास के बीच जो है इनके आने के बाद जो है संघर्ष विराम हो गया। इसराइल इसराइल प्लस हमास के बीच साल भर से जो चल रहा युद्ध था, हमास के बीच शांति समझौता हो गया। क्या हो गया है? शांति समझौता। ठीक है, शांति समझौता इन दोनों के बीच हो गया है। और ये शांति समझौता याद रखना है, डेट याद रखना है, ये शांति समझौता आपका हुआ है 19 जनवरी। इसे जरूर याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये तो सबको पता है कि इसराइल और हमास के बीच शांति समझौता हुआ है 19 जनवरी। और इसमें जो मध्यस्थता करने वाला देश है, मध्यस्थता जो की है वो आपकी की है मिस्र यानी इजिप्ट ने। मिस्र यानी इजिप्ट ने, तो इसको याद रखिएगा 19 जनवरी। ठीक। उसके बाद तीसरा आपका है कि जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं ये भारत यात्रा पर आए थे। सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे। भारत यात्रा पर आए थे। ठीक है, इनका नाम देख लीजिएगा। थर्मन थर्मन सन मुगरत्नम। सन मुगरत्नम। ठीक है। इसी यात्रा के दौरान जो है सिंगापुर भारत के संबंधों में अमूल्य अमूल्य योगदान के लिए सिंगापुर का जो है एक मानद नागरिकता अवार्ड दिया गया है तरुण दास को। इसको दिया गया है तरुण दास को। सिंगापुर का मानद अवार्ड, सिंगापुर का मानद पुरस्कार किसको दिया गया है? तरुण दास को। सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम भी याद रखिएगा। और ये जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक रहे हुए। इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम चलते हैं, एक इसमें रिपोर्ट आई है और एक फिर उसके बाद इंडेक्स है। चौथा जो है आपका वो है सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची। शहरों की सूची। ठीक है। इस सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में जो है, ये जो पहले तो देखिए ये जो सूची दी गई है ये टाइम्स आउट आकलन का है। टाइम आउट आकलन की सूची है। आकलन की सूची है। और इसमें जो है सबसे जो नंबर 1 पे जिस शहर का नाम दिया गया सर्वश्रेष्ठ शहरों में, ये आपका है केप टाउन। केप टाउन। ठीक है, केप टाउन आपका है दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में जो है सर्वश्रेष्ठ शहर को जो दिया गया है वो दिया गया है मुंबई। इसको दिया गया है मुंबई को। मुंबई का स्थान इसमें है 49। ये टॉप 50 शहर है, मुंबई आपका है इसमें 49। उसके बाद जो अगला है वो आपका है हेनले पार्टनर्स की, जो हेनले एंड पार्टनर्स, हेनले एंड पार्टनर्स की पासपोर्ट रैंकिंग आई है। पासपोर्ट रैंकिंग। ठीक है। इसमें जो भारतीय पासपोर्ट को स्थान मिला है वो मिला है 85th। कौन सा स्थान मिला है? 85th स्थान मिला है। इसको याद रखिएगा। पहला स्थान इसमें मिला है सिंगापुर। फर्स्ट जो रैंकिंग है वो आपकी है सिंगापुर। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला आपका है छठा, भारत ने जो है लेसोथो को, भारत ने लेसोथो को लेसेथो को 100 टन अनाज की, 100 टन अनाज की
दूसरी खेप रवाना की है, दूसरी खेप रवाना की है, दूसरी खेप जो है रवाना की है। ठीक, ये दक्षिण अफ्रीकी देश है, खाद्य संकट से इस समय गुजर रहा है, इस कारण से जो है भारत ने इसको सहायता दी है। ठीक है, उसके बाद चीन में जो है एक नया वायरस आया है, चीन में नया वायरस, वायरस वगैरह पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, वायरस। ठीक है, जिसका नाम है आपका ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, HMV वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो है दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं, इनके ऊपर महाभियोग लगा है और उसके बाद जो है ये गिरफ्तार हुए। तो ये गिरफ्तार होने वाले जो हैं पहले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। ठीक है, इनका नाम है यून सुक, यून सुक। ठीक है, ये इनको कर लिया गया है गिरफ्तार, गिरफ्तार, और गिरफ्तार होने वाले ये दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति हैं। ये नाम जरूर याद रखिएगा, ध्यान रखना, यून सुक। और जल्दबाजी में दक्षिण कोरिया की जगह दक्षिण अफ्रीका मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, उसके बाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अमेरिका जो है भीषण आग फैली थी, अमेरिका में भीषण आग, जो ट्रम्प कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का नाम की कोई चीज नहीं है, वही जो है इस सदी की सबसे भयंकर आग लगी हुई थी। ठीक है, ये जो आग की शुरुआत हुई थी, इसको याद रखिएगा आप, आग की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी हुई थी पैसिफिक पैलिसेड से। कहां से हुई थी? पैसिफिक पैलिसेड, पैसिफिक पैलिसेड से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये आग का कारण जो गर्म हुआ थी, इसका नाम था सेंटा आना। ये ज्योग्राफी का सवाल भी है, ध्यान रखना, सेंटा आना। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। और लॉस एंजलिस को इसने सर्वाधिक प्रभावित किया था, लॉस एंजलिस को, हॉलीवुड सिटी मानी जाती है ये वहां की, को सर्वाधिक प्रभावित, सर्वाधिक प्रभावित किया। ठीक है, इसे भी आप याद रखिए। मैं फिर बता रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो आपके 26वें गणतंत्र दिवस जो सॉरी जो आपका गणतंत्र दिवस हुआ था 76वां, उस गणतंत्र दिवस में जो मुख्य अतिथि थे, गणतंत्र दिवस के, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि। ठीक है, गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है, नाम भी याद रखिएगा, प्रोबोवो सुबियांतो, प्रोबोवो सुबियांतो, प्रोबोवो सुबियांतो। और ध्यान रखना, जो पहला भारत का गणतंत्र दिवस था उसमें भी जो राष्ट्रपति थे वो इंडोनेशिया के थे। ठीक है, 25 वाले में भी आपके यही थे, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। ठीक, इंडोनेशिया जो हमारी है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए बहुत जरूरी है, तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार मैं फटाक से स्क्रॉल करा करके जो है आपको इसका रिवीजन करा दे रहा हूँ, तो आपको आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, अमेरिका जो है दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हट गया है और एक क्लाइमेट चेंज से अलग हो गया है। तो अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से हट चुका है और डब्ल्यूएचओ की सदस्यता इसने छोड़ दी है। इसराइल हमास युद्ध के बीच शांति समझौता हुआ है 19 जनवरी को, मध्यस्थता किसने की है? इसने, मिस्र ने मध्यस्थता की है। सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे, इसी बीच जो है आपका तरुण दास जो है, तरुण दास को जो है आपका
सिंगापुर का मानद सम्मान दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ जो शहर है, टॉप 50 की सूची में भारत का एक शहर है जिसका नाम है मुंबई, 49th है। और पहला आपका है केप टाउन। उसी प्रकार से जो हेनले एंड पार्टनर्स की पासपोर्ट रैंकिंग है, इसमें भारत का स्थान 85th है, पहला आपका है सिंगापुर। उसके बाद लोसेथो को जो है भारत जो है 100 टन अनाज की दूसरी खेप भारत ने भेजी है, खाद्य संकट से गुजर रहा है। चीन में नया वायरस आया है, HMV वायरस। उसके बाद तो साउथ कोरिया के आपके राष्ट्रपति हैं, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति जो हैं उनको जो है जेल डाल दिया गया है, पहले राष्ट्रपति हैं जिसमें जिनको जेल डाला गया है। अमेरिका में भीषण आग इस समय फैली है। आग की जो शुरुआत हुई थी आपकी हुई थी पैसिफिक पैलिसेड से, और हवा जो योगदान दिया था इसमें वो दिया था सेंटा आना ने। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। इतने पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आर्थिकी की ओर, दर्पण आर्थिकी। अगर आप इस करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत फायदा होगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं क्रॉनिकल की आपको करवा दूंगा। पहले आप इतना कीजिए, होली के टाइम पे जो है आपसे अधिक से अधिक इसमें वीडियो हम भेजेंगे। हम आपके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो होली के टाइम पे हम लाएंगे। उस समय जो है आप करंट अफेयर अपनी कर लीजिए, क्लासेस वगैरह की उसमें छुट्टी रहती है तो आप उस समय इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपका है आर्थिकी। ठीक, आर्थिकी में जो पहला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहला जो है आपका फर्स्ट, जैसे पिछले बार मैंने आपको बताया था कि सरकार ने जो है एक कमेटी का गठन किया था, ठीक उसी प्रकार से इस बार जो है थोक मूल्य सूचकांक WPI, शॉर्ट में लिखता हूं मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स का, WPI का आधार वर्ष, आधार वर्ष बदलने के लिए, आधार वर्ष बदलने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो आपके हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र, रमेश चंद्र। इसको याद रखिएगा, कमेटी को। ठीक है, और ये कह रहा है कि WPI का जो आधार वर्ष है वो 2022 और 23 किया जाए। तो सरकार ने जो है इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। दूसरा आपका है RBI ने जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित किया है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? RBI। सवाल आ सकता है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई किसके द्वारा? नीति आयोग, RBI या कोई और संस्था दे सकता है। ठीक है, इसने जो है 2024-25 के लिए, 2024-2025 के लिए जो ग्रोथ रेट का अनुमान है वो दिया है आपका 6.6%। और ये वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है आप देखिएगा PYQ वगैरह में बहुत पूछी गई है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका है सरकार जो है जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सरकार ने जो है 2030 तक, 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा है, 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य, ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और हाल ही में जो है सरकार ने एक रिपोर्ट भी जारी किया है जिसमें उसने बताया कि नवीनीकरण ऊर्जा जो सरकार काम कर रही है उसमें पहला स्थान सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज, फिर कौन सा हो रहा है, फिर कौन सा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन इस समय सरकार नवीनीकरण ऊर्जा के तहत हो रहा है वो आपका हो रहा है सौर ऊर्जा। उसके बाद आपका है पवन ऊर्जा। उसके बाद आपका है बायोमास, बायोमास। और उसके बाद आपका है लघु पन विद्युत परियोजनाएं, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, लघु पन विद्युत परियोजनाएं। तो ये सीरीज भी आप इसमें याद रखें, योजनाएं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है अभी उड़ीसा में हाल ही में जो है बीजेपी की सरकार बनी है, तो वहां पर जो आपका है वो आयुष्मान भारत योजना, जो प्रधानमंत्री की जो जन आरोग्य योजना है उसको भी लागू कर दिया गया है। तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा आयुष्मान भारत
आयुष्मान जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना लागू करने वाला, लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया, यूटी को मिला 34th राज्य। अभी तक जो है राजनीतिक रस्साकसी से जो है ये चीज गुजरती रही है, ठीक है। अभी ये वेस्ट बंगाल में भी लागू नहीं है, ठीक है, दिल्ली में भी लागू नहीं है, तो हो सकता है वहां पर भी अब सरकार जो है इसको लागू करने का फैसला कर दे, ठीक है। तो आप, मैंने इसका पहला पार्ट करा दिया जिसमें मैंने आपको राष्ट्रीय पूरा करा दिया, अंतर्राष्ट्रीय पूरा करा दिया, आर्थिक करा दिया। अगले वाले पार्ट में जो है हम इसके, इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको कवर कर लेंगे। और इसके आज हाथ ही हाथ आप नोट बना लीजिएगा, इसको पेंडिंग बिल्कुल मत छोड़िएगा। करंट अफेयर्स आपके लिए जो है बहुत जरूरी है। अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8859669944 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। लोअर पीसीएस की हमने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चला दी है, उसको भी आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए आज। कल या परसों में आपकी जो है नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो आपके पास हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।